अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट हाफ न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे, तो आज हम सेकंड हाफ न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट टू मेन स्केल। मतलब वर्नियर स्केल की जीरो जो है मेन स्केल की जीरो के राइट साइड पे है। तो अब यहां पर क्लियर आपको पता होना चाहिए कि जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल की जीरो के राइट साइड पे हो तो एरर कौन सा होगा। एरर होगा उसमें पॉजिटिव एरर। कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव एरर होगा। तो कितने डिवीजन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट टू जीरो ऑफ मेन स्केल, दैट इज फोर्थ डिवीजन। फोर्थ डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल की जीरो के राइट साइड पे है। तो इसका मतलब है उसमें जो एरर होगा वो पॉजिटिव एरर होगा। वो एरर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस न्यूमेरिकल में वो कहता है कैलकुलेट द जीरो एरर ऑफ ए वर्नियर कैलिपर एंड जीरो करेक्शन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। तो गिवन स्टेटमेंट आप लोग बुक में से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहां पर भी बयान कर दी है। तो जीरो एरर ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हमने कैलकुलेट करना है और जीरो करेक्शन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब हमें यहां से गिवन डाटा में से पता चल गया कि फोर्थ डिवीजन राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है उसमें एरर कौन सा है, पॉजिटिव एरर है। अब हम जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि जीरो एरर जो हम कैलकुलेट करते हैं, जितने नंबर ऑफ डिवीजन्स जो क्रॉस करेंगे मेन स्केल की जीरो से, उसको हम उसके लीस्ट काउंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर्थ डिवीजन है हमारे पास, फोर्थ डिवीजन को हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो फोर्थ मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0.04 सेंटीमीटर पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर कैसे पता चला कि फोर्थ डिवीजन राइट साइड पे है। तो अब इसका करेक्शन क्या होगा? अगर एरर हमारे पास है पॉजिटिव तो उसकी करेक्शन उसका क्या होती है, नेगेटिव होती है। जीरो एरर का जो नेगेटिव होता है, जीरो करेक्शन, इसका मतलब है इतनी वैल्यू वो वर्नियर कैलिपर क्या करेगा, ज्यादा बताएगा। जब इतनी ज्यादा बताएगा तो एक्चुअल वैल्यू में से हम इतनी वैल्यू को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। जो भी एक्चुअल वैल्यू आएगी वर्नियर कैलिपर के जरिए, उसमें से हम इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव एरर को सबट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास जीरो करेक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रू गेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। सर्कुलर स्केल C.S इन शॉर्ट मैंने इसको लिखा है। सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑफ ए स्क्रू गेज 50 डिवीजन है। एक स्क्रू गेज बता रहा है जिसका वो कहता है कि 50 डिवीजन है। कितने हैं? 50 डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं? 50। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। स्क्रू गेज की पिच भी बता दी है और स्क्रू गेज के जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो भी उसने बता दिए, कितने, 50 डिवीजन। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वी हैव टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या है हमारे पास, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। स्क्रू गेज की जो हमारे पास सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसमें हम पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन डिवाइड कर देंगे। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है हमारे पास, 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हमारे पास, 50 डिवीजन। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो 0.01 मिलीमीटर ये लीस्ट काउंट होगा किसका, वर्नियर कैलिपर का। ये मिलीमीटर में है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटी में हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है या वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, मिलीमीटर में भी हमें पता होना चाहिए और सेंटीमीटर में भी पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज, तो ये हमारे पास है किसमें, मिलीमीटर में, और ये हमारे पास है सेंटीमीटर में। दोनों को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है हमारे पास, इसमें वो कहता है कि ये हमारे पास 4 रीडिंग दी हुई है, A, B, C एंड D। इसमें वो कहता है कि विच क्वांटिटी हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें हमने बताना है इन तमाम में कि किस किस की 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें पता है, तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे इसमें कितने हैं, इसमें हमारे पास हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सेकंड बी वाले में कितने हैं हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो यहां पर आंसर में मैंने लिखा हुआ है कि बी, जो बी पोर्शन है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3, एंड जो सी है हमारे पास इसके भी 3 हैं 505 हमारे पास, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मूला, रिक्वायरमेंट ऑफ गिवन डाटा, that will be B and C has 3 significant figures। तो B and C के हमारे पास कितने हैं 3 significant figures हैं। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। न्यूमेरिकल नंबर 9, इसमें हमारे पास सिमिलर वे में 4 रीडिंग्स दी हुई है हमारे पास A, B, C एंड D। इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं हर एक के। तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 एंड 9 तो सिग्निफिकेंट है, और अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के इन बिटवीन 0 आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होती है। तो 1 2 3 एंड 4, तो ए पार्ट जो है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके डिजिट्स। बी में हमारे पास कितने हैं, ये 0 तो फास्ट स्पेसिंग 4 5 एंड 0, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास बी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब हम सी की बात करते हैं, तो सी में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3 1 6 एंड 6, एंड द लास्ट वन इज डी। डी में हमारे पास है 2 और 1, ये सिग्निफिकेंट, और इन बिटवीन जीरोस जो है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इन तमाम में सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्वांटिटी कितनी है, वो हमने क्या किया यहाँ पर मेंशन की है। तो न्यूमेरिकल नंबर जो 10 है उसमें कहता है हमारे पास अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। चॉकलेट का रैपर है, उसकी लेंथ और विड्थ बता रहा है वो, गिवन डाटा में चॉकलेट रैपर की लेंथ एंड विड्थ बता रहा है। तो लेंथ हमारे पास है इधर 6.7 सेंटीमीटर and the width is 5.4 centimeter. Calculate the area of a chocolate wrapper up to reasonable significant figures। reasonable significant figure तक हमने उसका एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ 5.4 सेंटीमीटर, दोनों को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारे पास। अब रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर कैसे, कि अगर 8 को राउंड ऑफ करें तो हमारे पास ये 2 आएगा, 2 फिर भी 5 से क्या है, लेस है, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या होगा, एरिया ऑफ ए दैट चॉकलेट रैपर। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आज हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है विद देयर न्यूमेरिकल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।